for the first time, we have had 6 finalists in the World Championships. Actually, 3 of them, if they had done their personal best, they could have been in the medals. But then it's a very different story at the World Championships. Neeraj, his performance is equal to or better than what he did at the Olympic Games. The wind was not very kind, as I said. He got warmed up only roughly after the 3rd throw. But being the champion that he is, he did come back in a big way to grab a silver medal with a very, very tough field where 4 of the athletes had earlier thrown more than 90 meters. So I think Neeraj has done very, very well. And I want to thank everybody, the coaches, AFI, the whole team that has been behind, the physios, the masseurs, and everybody who worked closely with him to make this happen. So thank you very much for coming. Welcome. And the floor is open for questions. Please wait. Those who put their hands up, I'm going to name them one by one. One question at a time, please, and hold your follow-up questions. We know Neeraj is in demand today. So Rahul Rawat first up. नीरज, फर्स्टली मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई आपको। और जब आपके पहले 2 थ्रोज खराब हुए थे, पहला फाउल हो गया था, क्योंकि हमने देखा है कि यूजुअली आपके जो शुरू के 2-1 थ्रोज होते हैं वहीं आपको कहीं ना कहीं अश्योरेंस मिल जाता है कि आपका मेडल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल था, तो आपको उस वक्त क्या लग रहा था? जस्ट आपके मन में क्या जा रहा था? कुछ प्रेशर फील हो रहा था कि नर्व्स, क्योंकि आप उस वक्त 5वें स्पॉट तक भी फिसल गए थे? थैंक यू जी। सबसे पहले तो पर हाँ, थोड़ी कंडीशन नहीं थी आज, काफी हवा थी और मतलब एक दो वार्म अप तो होता है थोड़ा, मतलब पहले 2-3 थ्रो तक वैसा फील बाद, और पर फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ थ्रो लगेगी, तो लास्ट तक वो था अंदर। पर हाँ ठीक है, जितना भी लगा है अच्छा है कि मेडल जीता है। और अभी अगले ही साल फिर है हमारे पास वर्ल्ड चैंपियनशिप हंगरी में, तो कोशिश करेंगे कि और अच्छा करेंगे इससे। राजा सर। विमल, सवाल छोटे रखना सब लोग, बिकॉज एवरीबॉडी हैज टू गेट अ चांस। विमल मोहन सवाल पूछेगा। नीरज, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको अंदाजा नहीं होगा, पूरा इंडिया सुबह से उठ के आपको देख रहा है, आपके गांव में लोग टेलीविजन देख रहे हैं, पूरी भीड़ लगी हुई है वहां पे। एक बस आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, 4थे नंबर पे थे, दबाव में थे, क्योंकि इंडिया में बहुत टेंशन थी कि आपका पहला थ्रो फाउल हो गया था। कितनी बड़ी कामयाबी आपके लिए, 19 साल बाद कोई मेडल आया इंडिया में। सर काफी मतलब टफ था कंपटीशन, और काफी अच्छे एथलीट थे आज फील्ड पे, और सभी काफी अच्छी एवरेज में थ्रो लगा रहे थे। सर मुझे पैच कर देंगे, मैंने फोन काट लिया था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। राहुल रावत, कैन यू गो ऑन म्यूट प्लीज? It's so unfair. सॉरी जी। तो हाँ थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं था अंदर बिलीव कि हाँ कर लेंगे लास्ट तक। तो अच्छा रहा सर, जितना भी है अच्छा है, खुश है आज की परफॉर्मेंस से, और काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो हवा थी आज मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग थी, जो सामने से आ रही थी, और सीखा है सर उससे कुछ, और बढ़िया है, जो भी अच्छा है। Tapas Bhattacharya, 2 person please go straight to your question. Congratulations, सब लोग बोल रहे हैं, go to हाय नीरज, जब पीटर का जो थ्रो था 90 प्लस का, लगातार वो उस पे थे, और आप इससे पहले 2019 इससे पहले जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आप नहीं आ पाए, तो आपको लगा कि ये शायद ये मेरे लिए इट्स लाइक अ करो या मरो वाला सीन है, जब आपका चौथा वाला जब आपने दे, आप उस टाइम पे जो थ्रो आप बहुत खुश हुए थे, लास्ट वो जो थ्रो किया था आपने, आपका एक्साइटमेंट जो था वो एकदम हाइप था, थोड़ा सा बताइए उस टाइम पे जो थ्रो देते वक्त उसके बाद का। हाँ बिल्कुल, काफी अच्छा कंपटीशन था, और पीटर्स ने काफी अच्छी थ्रो लगाई आज। आई थिंक
3 थ्रो ओवर 90 मीटर की थ्रो थी और काफी अच्छी थ्रो लगाई। और हाँ, थोड़ा मेरे लिए आज थोड़ा सा कंडीशन थी जो थोड़ी डिफरेंट थी और डिफिकल्ट थी, पर जो वो थ्रो थी अच्छा लगा था, मुझे अच्छा फील हुआ था और मुझे लग रहा था कि हाँ और अच्छी थ्रो है, पर सिल्वर मेडल की थ्रो थी और ठीक है, सेटिस्फाई है मतलब जो भी रिजल्ट है उससे, और बढ़िया है। काफी टाइम बाद अपने इंडिया का मेडल आया है तो इस चीज की खुशी है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अभिषेक रॉय, हिंदुस्तान टाइम्स। नीरज कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं ये जानना चाहूंगा कि सबको गोल्ड की एक्सपेक्टेड थी, बट आपने जैसा कमबैक किया, सिल्वर जीता, आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप है, काफी टूर्नामेंट से आगे आपके क्या गोल होंगे, कि आपका इससे ज्यादा हंगर रहेगा कि आप आगे और अच्छा करें और गोल्ड जीते? बिल्कुल जी, हंगर रहेगा और वो रहना जरूरी है। और मैं बोलना चाहूंगा कि हाँ मतलब अच्छा है, उम्मीद है सभी गोल्ड की, लेकिन हर बार गोल्ड भी नहीं आ सकता और क्या पता मेडल भी ना आया, ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्पोर्ट्स है, मैंने पहले ही बोला हुआ, अप डाउन चलता है, पर हमको अपना जो ट्रेनिंग है या जो भी हमारा काम है वो करते रहना चाहिए लगातार, और मैं करता रहूंगा, वो मैं नहीं छोड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि हाँ और इससे बेटर रिजल्ट लेके आऊं। सबी हुसैन, टाइम्स ऑफ इंडिया। नीरज, मेरा सवाल ये है आपसे कि जैसा आप कह रहे हैं कि विंड बहुत चैलेंजिंग थी, बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस थी आपके लिए, फर्स्ट टाइम शायद आपने ऐसी कंडीशंस एनकाउंटर करी है अपने करियर में। तो थोड़ा सा बताएंगे कि क्या किस तरीके से कंडीशंस डिफरेंट थी, क्योंकि एक तरफ हम एंडरसन पीटर्स को देख रहे थे जो 3 बार 90 मीटर मार गए और इतनी आराम से वो कर रहे थे जैसे कोई एफर्ट ही नहीं लगा रहे, एक बाकी थ्रोअर्स को एफर्ट लगाने पड़ रहे थे इंक्लूडिंग आप भी। क्या डिफिकल्ट था ऐसा विंड जो आप बता रहे हैं, और एंडरसन पीटर ऐसा क्या कर रहे थे कि वो इतना इजी लगा पा रहे थे? नहीं सर, ये शायद आपको लग रहा है, पर 90 मीटर थ्रो इजीली नहीं गई, वो एफर्ट लगा है एंडरसन पीटर्स का, और शायद इसका जवाब वही दे सकते हैं कि उसने कैसे मैनेज किया। होता है कई बार हमारी बॉडी ऐसी चलती है कि भाई हाँ उस दिन हम अच्छा कर ही देते हैं। तो हाँ, आज पीटर का मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ एक एथलीट का दिन होता है, आज उसने काफी अच्छा किया, उसका दिन था और वो उस चीज को मैनेज कर पाया, ये बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, चैलेंजिंग किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे कि ओलंपिक्स की बात करें तो पीटर्स के लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग था कि वो फाइनल में नहीं पहुंच पाया था। तो हर कंपटीशन हर एथलीट के लिए डिफरेंट होता है और हर एथलीट की बॉडी अलग होती है, और मुझे लगता है कि कभी भी किसी से कंपेयर करना एक अच्छी बात नहीं है। कि पीटर्स ने वो अच्छा है, उसको मैनेज किया, हमने भी कोशिश की, पर काफी टफ कंपटीशन था और ठीक है, वो भी अच्छा कमबैक हुआ बाद में और मेडल जीता, वो एक अच्छी बात रही आज के लिए। और जो भी आज कंडीशन थी उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। इंद्रनील दास, न्यू इंडियन एक्सप्रेस। कांग्रेचुलेशंस नीरज। थैंक यू जी। मैं एक चीज पूछना चाहता था कि कंडीशंस तो आप देख ही लिए होंगे, और क्वालिफिकेशन से फाइनल तक आपका कैसे स्ट्रेटेजाइजिंग या ट्रेनिंग हुआ होगा, और जो कंडीशंस है हाउ डिड यू स्ट्रेटेजाइज ड्यूरिंग दिस ट्राइंग कंडीशंस, और कोच के साथ क्या बातचीत हुआ होगा आपका? ऐसी कोई मतलब अलग से कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, पर हाँ क्वालिफिकेशन राउंड के बाद, क्योंकि वो उसमें जो भी थ्रो थी वो काफी अच्छे से गई थी और काफी रिलैक्स, मतलब जैसा आज के एफर्ट की बात करें तो उससे कम ये एफर्ट लगाया था और क्वालिफिकेशन राउंड में काफी अच्छी थ्रो थी। पर हाँ, जैसा कि मैं बताता हूँ कि हर दिन डिफरेंट होता है और हमेशा वही रिजल्ट जो हम सोचते हैं एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं रहता। पर फिर भी जो कि आज जो एक चैलेंजिंग कंपटीशन हो गया था और कम बैक किया और सिल्वर जीता, तो वो भी एक अच्छा रहा आज के लिए। और बाकी का तो मुझे लगता है कोच ही बताएंगे कि कैसा क्या कुछ था आज का, या वो कैसा चैलेंजिंग रहा या कैसी हवा थी, इनको ज्यादा पता उस चीज के बारे में। कोच, कैन यू टेल देम अबाउट द विंड एंड अबाउट द कंपटीशन टुडे? Yes, coach, can you explain a bit about how difficult the conditions were? No, please do follow up questions. What Neeraj has asked Dr. Kloss is to describe the challenge of the wind. First of all, I have to say that this stadium is a wonderful stadium. And as wonderful as it is, as complicated in the meanwhile became the wind, because they TV screen there and the wind cannot go through anymore, and it blows from different directions, from the side, from front, from behind, so there are turbulences in, and we expected that it's complicated. But yeah,
if you hit the javelin pretty well, then only very high throws didn't dive down and was not good. But normally the athletes managed it very well. It was to see it during the warm-up throws. It was a competition, very surprising. No one missed a throw up. So we expected actually a very tough competition there. So it was the managed event. It was not easy. Thank you, coach. Coach, जिन का सवाल हो गया, please put your hand down. मेरे पास वो facility नहीं है. I'm not using a moderator's facility. So Vineet Kumar, Z News, please. हाय, आवाज आ रही है? हेलो जी, हाँ जी। कॉन्ग्रेचुलेशन नीरज। थैंक यू जी। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका और एंडरसन पीटरसन का जो कंपटीशन है वो लगभग हम नेक टू नेक चल रहा है। 2016 में आपने गोल्ड जीता, 2018 में आपने गोल्ड जीता और उनके हाथ ब्रॉन्ज मिला। अब थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है, तो आगे जैसे कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं तो उसको लेके आप मतलब इस कंपटीशन को कितना हेल्दी है और आप उसको किस तरह से तैयारी कर रहे हैं कि मतलब आगे क्या आपके प्लान्स होंगे कि कैसे इस चीज को ओवरकम आना है? नहीं, अच्छा जी, क्योंकि एंडरसन पीटर्स काफी अच्छी थ्रो लगा रहा है, वर्ल्ड लीड है इस साल का और बहुत ही एवरेज थ्रो लगा रहा है। तो एक क्योंकि 90 मीटर से ऊपर काफी थ्रो लगा चुका है, तो अच्छा है, मतलब कंपटीशन अच्छा रहता है। इस साल भी कुछ कंपटीशन में मैंने अच्छा किया है और कई कंपटीशन में उसने बहुत अच्छा किया है। और पहले वाले कंपटीशन की अगर बात करें तो हाँ, पहले मतलब मेरा अच्छा रिजल्ट रहा है। तो ये चलता है जी स्पोर्ट्स में, और इस साल तो वो काफी अच्छी तैयारी में है। तो बिल्कुल एक अच्छी बात है कि भाई कोई एथलीट इतनी मेहनत करके आ गया है और वो अच्छा कर रहा है, तो मैं खुश हूँ उसके लिए। और इससे जेवलिन का और ज्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। हमारे लिए, मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है कि आगे इतना टफ कंपटीशन है, इतना टफ कंपटीटर है मेरे लिए, तो मेरे लिए भी एक चैलेंज है कि मुझे भी अपना और अच्छा करना है। करिश्मा फ्रॉम टाइम्स नाउ। नीरज, हाय, करिश्मा, टाइम्स नाउ ऑफ भारत से। कांग्रेचुलेशंस। आपसे पूछना चाहूंगी, 4th अटेम्प्ट के बाद जब कैमरा आप पर था तो आपने एक थम्स अप दिखाया और एक स्माइल भी थी आपके फेस पर, तो कहीं ना कहीं आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ था जब 88.13 मीटर का थ्रो हो गया और आपका सेकंड स्पॉट सिक्योर्ड था? हाँ, मतलब जब तक वो नपा नहीं था थ्रो, लेकिन मुझे अच्छा फील हो रहा था कि शायद से और अच्छा थ्रो है। पर हाँ, सिल्वर मेडल का थ्रो था और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, क्योंकि वो कमबैक करना काफी चैलेंजिंग हो रहा था। थ्रो में कोशिश कर रहा था बट लगाने की, लेकिन वो लग नहीं पा रहा था। पर ठीक, अच्छे से मैनेज हो गया, फिर भी हमने कमबैक किया और सिल्वर मेडल जीता, तो अच्छा रहा। थोड़ा चैलेंजिंग था पर अच्छा रहा। नीलम शर्मा, प्लीज। हेलो, आई एम ऑडिबल सर? यस, यू आर। ओके, नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स ट्रम्पेट में। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर मेडल। नीरज, किस तरह की खुशी है आपको? आप एक और मेडल जीत कर लाए हैं इंडिया के लिए, तो क्या बोलेंगे इस पे? बहुत ही खुशी है जी। वर्ल्ड चैंपियनशिप काफी एक, अगर हम बात करें एथलेटिक्स की, तो बहुत बड़ा कंपटीशन है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप का काफी, अगर हम देखेंगे रिजल्ट, तो हमेशा ही मतलब काफी ज्यादा कंपटीशन ओलंपिक से टफ ही रहे हैं। और इसका वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो चैंपियनशिप रिकॉर्ड है वो भी ओलंपिक से ज्यादा है, तो काफी टफ कंपटीशन रहता है यहाँ पे। और वो हमको पहले से पता था कि हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप अच्छी जाने वाली है, क्योंकि इस साल के अगर हम टॉप थ्रो देखेंगे तो काफी एक टक्कर में चल रहे हैं। तो काफी खुशी है कि हाँ, कंट्री के लिए काफी साल बाद फिर से मेडल आया एथलेटिक्स में। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि हमने पूरे, मतलब इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा किया, एथलेटिक्स टीम ने। काफी लोग फाइनल में पहुंचे, काफी एथलीटों ने बहुत ही बढ़िया किया। और ये मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है हमारे एथलेटिक्स की, और अगले आने वाले बड़े कॉम्पिटिशन्स में और अच्छा करेंगे। निहाल कोशी, इंडियन, कांग्रेचुलेशंस। निहाल कोशी, इंडियन एक्सप्रेस। थैंक यू। नीरज, कंग्रेचुलेशंस। आपसे ये पूछ सकता कि ग्रेट, ये आप पहले बताया कि अभी वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियन का जो प्रेशर है, एक्सपेक्टेशन है, आप जब कंपटीशन में जाएगा और बिग फाइनल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में थ्रो करेगा, तब पता पड़ेगा कितना प्रेशर है। आज आपको प्रेशर लगा क्या थर्ड थ्रो के बाद कि अभी मैं पोडियम पे नहीं हूँ? और कितना लगा प्रेशर? वो एक्सपीरियंस कैसे था प्रेशर का?
वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। और मेरे दिमाग में एक बार भी ये इस चीज का प्रेशर नहीं था कि मैं ओलंपिक चैंपियन हूँ और मुझे थ्रो लगानी है। वो बात मेरे दिमाग में, अभी आपने पूछा तो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बार भी वो बात आई नहीं कि मैं ओलंपिक चैंपियन हूँ तो मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मैं वही करना है। बस कहीं ना कहीं खुद के मन में एक बात थी कि नहीं, अच्छा थ्रो करना है आज, बस वही एक चीज थी। और तीसरे थ्रो तक हाँ थोड़ा चैलेंज था कि भाई मेडल में नहीं था, पर फिर भी कहीं ना कहीं खुद पे बिलीव था कि ना कर लेंगे लास्ट तक। आपका टेक्निक विनायक आज कैसे? पद्मदेव, the Tribune. No, Nihal, thank you. विनायक पद्मदेव, Tribune. नीरज कांग्रेचुलेशंस। मुझे आपसे एक ही सवाल पूछना है कि आपके पास अब सारे मेडल्स आ गए हैं साउथ एशियन गेम्स से जुड़े के, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ जी, बिल्कुल सारे आ गए हैं, लेकिन हाँ वो सभी गोल्ड हैं और यहाँ पे सिल्वर आया है। तो ये भूख है अंदर की अभी अगले वाले जो वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगे तो उनमें कोशिश करेंगे कि हाँ फिर मेडल का कलर बदलें। तो जोर तो इसी के लिए लगाना है, पर हाँ खुशी है कि हाँ सारे टाइटल हो गए हैं। और एक और मैं काफी बड़ा टाइटल मानता हूँ डायमंड लीग का, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन है एथलेटिक्स का। पर काफी खुशी है जी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल आया अपना काफी साल बाद एथलेटिक्स में। तो और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि बहुत ही अच्छा रहा इस बार का हमारा पूरा टीम का जो एक कंपटीशन का जो भी एक्सपीरियंस रहा और जो रिजल्ट रहा काफी अच्छा रहा। And Ryan, the Hindu. Congratulations, Neeraj. Neeraj, you were the fourth person. You were the fourth person midway through the event. So, what was running in your mind that time? बस सर यही चल रहा था कि कैसे, क्योंकि एफर्ट तो काफी अच्छा लग रहा था, बस यही चल रहा था कि कैसे जो एक पॉइंट पे कैसे मुझे थ्रो करना है, वही माइंड में चल रहा था। और जितना हमारा कंपटीशन बढ़ता रहता है, मतलब टाइम बढ़ता रहता है, थ्रो जाते रहते हैं, तो उतने हम और ज्यादा फोकस्ड होते रहते हैं। तो वही माइंड में चल रहा था कि कैसे मैनेज करूं या कैसे मैं जैसे थ्रो लगाना चाहता था वो कैसे लगानी है। तो हाँ फोर्थ थ्रो थोड़ा लगा था ठीक है एफर्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रहेगी वो, मुझे लगता है कि और थोड़ा अप्लाई कर सकती थी या फिर और एफर्ट लगा सकता था। पर जो भी है जितना भी लगा, जिससे खुश हैं, सिल्वर मेडल जीत के खुश हैं उससे। My question is for Coach Bartonius. Coach, what did you tell Neeraj about negotiating the windy conditions today, or did you have a conversation during the competition? No, not during the competition. We knew before that you have anyway any conditions you have to try to keep the cherry clean, let the tip go off. So that was the main thing we had to discuss before, and during students, and we have to decide, keep the cherry under control, because it can give you meters plus or minus. Thank you, Coach. Vinayak from Scroll and the field. Hi, Neeraj. Just a fitness update at the end. आपका वो टाई का वो जो स्ट्रैपिंग लग रहा था, सब ठीक है अभी? हाँ जी, थोड़ा सा मतलब फोर्थ थ्रो के बाद लग रहा थोड़ा, और उतना एफर्ट नहीं लगा पाया। क्रॉस स्टेप के बाद थोड़ा सा फील हो रहा था, और वही माइंड में चीज आ गई। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर थी कि बस थ्रो करने तक का मैं वो हो जाऊं, मतलब उतना वो मैंने लपेटा भी अच्छे से, पट्टी वगैरह बांध दी, लेकिन होपफुली ठीक हो। सुबह पता लगेगा जी, अभी तक तो वार्म अप है और थोड़ा जोश है अंदर, पर होपफुली ठीक हो और हम अगले कंपटीशन जो भी कॉमनवेल्थ या अगले जो भी मेरे कंपटीशन है उनके लिए सही हो जाए। तो होपफुली ठीक होना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, बस ही आशा करते हैं। अविनाश फ्रॉम IANS। नीरज, मेरा सवाल ये है कि जब क्वालिफायर फाइनल और फाइनल का जो क्वालिफायर था और उससे फाइनल का जो कंपटीशन था, उसके बीच जो टाइम था, उसके बीच आपका माइंडसेट क्या था? क्या एक एडेड प्रेशर आ गया था मेडल जीतने का? नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं था जी, ऐसा कुछ उस चीज का प्रेशर नहीं था। बस यही था कि क्वालिफायर राउंड में बहुत अच्छे से थ्रो लगी है और काफी अच्छी थ्रो थी, और ये लग रहा था कि हाँ फाइनल में और अच्छे से अपना मैनेज करेंगे सब कुछ और अच्छा रिजल्ट आएगा। पर हाँ, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर दिन डिफरेंट होता है, क्योंकि आज का दिन अलग था, आज की कंडीशन अलग थी, और जो भी ट्रेनिंग थी, कल जो ट्रेनिंग करनी थी वो कोच के साथ डिस्कस करके हमने अच्छे से ट्रेन किया था। और आज का मतलब हाँ
था मन में कि हाँ और अच्छी थ्रो आएगी, लेकिन हाँ हमेशा जो हम सोचते हैं, जो हमारा प्लान होता है वो हमेशा से वो नहीं होता है, लेकिन जो भी आज रिजल्ट है वो उससे खुश है हम, अच्छा रहा। उत्तरा गणेशन, द हिंदू। कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज मेडल के लिए। मैं थोड़ा लेट आई थी तो हो सकता है कि ये पहले आपने दे दिया हो जवाब। मुझे बस ये जानना था कि हमेशा पिछले करीब 1-1.5 साल से जब भी आप किसी कंपटीशन में होते हैं तो पहले या दूसरे थ्रो में आप एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं और बाकी लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपको बीट करने की कोशिश करते हैं। आज आप कैचअप प्ले कर रहे थे, आपका पहला फाउल हुआ, दूसरा भी बहुत अच्छा नहीं गया, तो ऐसी सिचुएशन थोड़ी अनफेमिलियर थी आपके लिए पिछले 1.5 साल में अगर देखें तो। ऐसे में क्या थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट होता है और अपने आप को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है मेंटली इस चीज के लिए कि आप कैचअप प्ले कर रहे हो दूसरे के साथ? बिल्कुल जी, ये तो मतलब एक एडवांटेज होता ही है कि अगर पहले आपकी थ्रो अच्छी निकल जाए तो फिर आप थोड़ा फ्री माइंड रह सकते हैं, पर अगर पहले नहीं भी निकली तो फिर भी हमको फोकस रहना होता है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हमेशा लास्ट थ्रो तक फोकस रहो और बीच में लूज मत छोड़ो कंपटीशन में, क्योंकि लास्ट तक कंपटीशन खींचा रहता है, कोई कभी भी थ्रो कर सकता है। तो मेरे माइंड में बस वही था कि लास्ट तक मुझे एफर्ट लगाते रहना है और पूरा फोकस रहना है। तो बिल्कुल हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग जरूर था कि स्टार्टिंग की थ्रो इतनी अच्छी नहीं रही, पर फिर भी वो थ्रो अच्छी निकाल पाया, वो ठीक रहा आज। थैंक यू। Last three questions. Sanjeev from Navbharat Times, please. नीरज, बहुत बहुत बधाइयां। आप पहले एथलीट बने जो ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोनों में मेडल जीता। मैं इस तरह से देखता हूँ आपकी सफलता को। मुझे ये जानना है कि जैसे एंडरसन पीटर्स हैं, उन्होंने 3 थ्रो 90 से ज्यादा किया और आपने कहा कि वो किस तरह किया तो वही बता पाएंगे, लेकिन क्या आप जो बेहतर जो 90 से ज्यादा डालने वाले हैं रेगुलर, उनसे कुछ सीखते हैं जब वो थ्रो करते हैं? गौर से देखते हैं कि किस तरह से रिलीज करते हैं, किस तरह से रनअप में वो आते हैं, तो उनसे कुछ सीखने को भी मिलता है कंपटीशन में, या बातचीत करते हैं उनसे? नहीं जी, कंपटीशन में तो इतना टाइम होता ही नहीं कि एक दूसरे से इसके बारे में बात करें, और हम ऐसे मतलब एकदम देख के कुछ सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि जेवलिन ऐसा स्पोर्ट है, बहुत ही कम टाइम में हमको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो हम ट्रेनिंग में ही उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं, हम किसी का देख के एकदम उसका कॉपी नहीं कर सकते। एक बहुत टफ इवेंट है और एथलेटिक्स में ऐसे मतलब हर एक की बॉडी अलग है और हर एक का एफर्ट अलग होता है। तो मेरी खुद की एक टेक्निक है और मैं खुद की टेक्निक को इम्प्रूव करूंगा, और मैं हाँ मतलब सीखने को मिलता है कि कैसे कंपटीशन खेल रहा है और कैसे, पर जो भी है आज काफी अच्छा उसने थ्रो किया और बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहा हमारा। काफी टफ था, लेकिन फिर भी जो हम थ्रो मैनेज कर पाए वो काफी अच्छा है, क्योंकि सबसे जरूरी था मेडल जीतना, क्योंकि आपको पता ही है 3 थ्रो तक काफी मुश्किल हो गया था। पर फिर भी जो भी रहा उससे मतलब हाँ, मैं अपनी कंडीशन जो मेरे लिए रही है, मैं मेरे कैसे थ्रो की उससे मैं जरूर सीखूंगा और उसको मैं इम्प्रूव करूंगा। थैंक यू। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस। मैं सबसे माफी मांगूंगा जिनके सवाल उठा नहीं पाए, जो लोग सवाल नहीं पूछ पाए, आई विल सीक योर फॉरगिवनेस। हेमंत रस्तोगी फ्रॉम अमर उजाला, प्लीज। हाय नीरज, बधाई हो आपको बहुत बहुत। 19 साल बाद ये मेडल आया है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। ये मेडल कितना बड़ा है आपके लिए और ये किसको डेडिकेट करना चाहोगे आप इस मेडल को? नहीं, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि अंजू बॉबी जॉर्ज जी ने मतलब जीता था और काफी बहुत एक ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छी बात थी अपने इंडिया के लिए, और ये अपना सेकंड मेडल आया है तो अच्छा है, और कोशिश करें कि आगे और ज्यादा मेडल लेके आए। और डेडिकेट का तो जी मतलब कैसे बताएं, जिनका मेरी सक्सेस में हाथ है या जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है, तो सभी का साथ है और सभी का हिस्सा है उसमें, सभी ने मेरे लिए प्रे की, तो सभी को थैंक यू है इस चीज का, और होपफुली उनको भी खुशी होगी इस मेडल से। नीरज, एक सवाल है लावण्या स्पोर्ट्स स्टार से। वो पूछती है अरशद नदीम को कोने की चोट लगी थी, उससे उबर कर आए, आज कुछ खास बात हुई आपके कंपटीशन के दौरान, कुछ बात हुई तो उनके बारे में कुछ बताएं। कंपटीशन के दौरान, ये कंपटीशन खत्म होने के बाद हुई थी। मैंने बोला कि बहुत अच्छा भाई अरशद, काफी अच्छा किया, तो उसने बताया कि हाँ मेरा थोड़ा एल्बो में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो फिर भी मैंने बोला कि हाँ बहुत अच्छी थ्रो लगाई फिर भी, क्योंकि आज काफी अच्छा कमबैक किया और
काफी अच्छे उसने भी मैनेज किया थ्रो, क्योंकि स्टार्टिंग में उसके भी इतने अच्छे थ्रो नहीं थे, लेकिन उसने भी काफी अच्छे से मैनेज किया और अच्छा डिस्टेंस निकाला 86+ का, तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा। One last question. जी आपको आपके बारे में। Last question will come from Noel. जी Noel, please go ahead. Good afternoon, Neeraj sir, and congratulations on your थैंक यू on जी। your silver medal. तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इस साल पिछले 6 साल से आपके और एंडरसन पीटर्स के बीच में कंपटीशन तो जारी रही है, लेकिन पिछले जी इस एक साल में आप दोनों ने एक मोनोपोली जैसे क्रिएट कर ली है पोडियम पोजीशंस के लिए। गोल्ड सिल्वर जी आपने पहले तो फिनलैंड में जीती और अभी स्टॉकहोम में भी उन्होंने गोल्ड जीता है। तो आपको क्या लगता है CWG गेम्स में जब आप मिलोगे फिर से, तो उनको हराने के लिए आपकी क्या टेक्निक रहेगी 90 पार करने के लिए, क्योंकि वो रेगुलरली 90 क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको अपने टेक्निक अपने में भी क्या चेंजेस लेके आने पड़ेंगे? कुछ भी सर, अभी इतना टाइम ही नहीं है कि हम चेंज करें टेक्निक, तो बस अभी तो जैसा चल रहा है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको मैनेज करें। और नहीं, अच्छा है जी, स्पोर्ट्स में हमेशा ही रहता है अप डाउन, कभी कोई जीतता है कभी कोई जीतता है, तो हमेशा अपने साथियों के लिए भी खुशी होनी चाहिए, अपने कंपटीटर्स के लिए कि भाई उन्होंने जीता, उनकी भी सराहना करनी चाहिए। और सच में उसने बहुत अच्छी थ्रो लगाई आज, जिसकी मैं सराहना करता हूँ कि भाई 90+ की 3 थ्रो की, और बाकी भी अच्छी एवरेज थी। तो हाँ, हमेशा ऐसे ही एक दूसरे को मोटिवेट करके चलना चाहिए, और क्योंकि कभी मैं अच्छी थ्रो करता हूँ, उसकी अच्छी थ्रो रहती हूँ, तो वो मेरे लिए अच्छा बोलता है, या अभी आज उसने किया तो मेरा फर्ज बनता है कि एक दूसरे को ऐसे हमेशा मोटिवेट करें। और हाँ, एक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अच्छी थ्रो कर रहा है, तो मेरे लिए एक चैलेंज है, और मेरे लिए भी एक वो मैं और हार्ड वर्क करने का मेरे मन में आता है कि हाँ मुझे भी अच्छा करना है।